वो सर का वीडियो आया देखा। उसमें ना वो सर फ्यूचर सिंपल के बारे में बता रहे हैं और ना ये विल और सेल का थोड़ा कंफ्यूजन है। तो उसके लिए एक और वीडियो आने वाला है। तो उसमें कंफ्यूजन वाली क्या बात है? मेरे को पता है कि आई और वी के साथ तो सेल ही लगता है ना। जैसे कि बोलते हैं ना, आई सेल हेल्प यू या फिर वी सेल मीट टुमारो, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, हाँ तो फिर ये इंडिया की टीम ने क्यों बोला था वी विल विन द मैच? और ये भी तो बोलते हैं ना आई विल किल यू, तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं? मीन्स बुक में जो लिखा है वो गलत लिखा है ना? मेरे हिसाब से ना तो विल ही लगता है, समझ गए? देख, आई और वी के साथ ना सेल का ही इस्तेमाल करते हैं। मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, स्कूल में भी पढ़ाया गया मेरे को, मैं पढ़ा हूँ। विल लगता है, सेल लगता है। विल सेल, विल सेल। तो कोई नहीं लड़ेगा, ठीक है। एंड डू यू नो दैट ये जो लड़ाई जो चल रही है ना, ये शायद मेरे बचपन से चलते आ रही है। Because when I was in my school time, I used to get confused a lot that will लगाऊं या shall लगाऊं. Now that's a shall. When we just talk about this particular word, it is confusing to us because book says something else and our teacher says something else. Yes. So now do not need to worry about it. Just stay tuned with us. और हम आज के दिन में क्या करने वाले हैं, इस पूरे के पूरे confusion को चुटकी बजाकर खत्म करने वाले हैं. So let's start the video. चलो पहले एक ना सिंपल सा चीज समझते हैं कि विल और शैल जो ये वर्ड है दैट बोथ डिनोट्स द फ्यूचर्स। ये दोनों फ्यूचर के सेंटेंसेस को दिखाते हैं। जैसे कि हमारा पिछला वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे जाकर उस वीडियो को क्लिक करके आप देख लो, तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये जो दोनों के दोनों वर्ड हैं ये हमारे फ्यूचर्स को दिखाते हैं। ऐसा ये कहा जाता है कि भाई जो शैल है इसका इस्तेमाल हम करते हैं आई और वी के साथ में, और रिमेनिंग वन जो बचे हुए हैं वो यूज करते हैं विल को। एंड कहीं ना कहीं ये कहना सही भी है। You know that when the situation is simple, देखो शैल का इस्तेमाल हम तब करते हैं आई और वी के साथ जब ना सिचुएशन काफ़ी सिंपल होता है। मीन्स अगर आपके सेंटेंसेस नॉर्मल है, यू आर नॉट कन्फर्म अबाउट इट, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं शैल का। सच एज आई शैल कम टुमारो बट आई एम नॉट कन्फर्म, मैं कल आऊँगा लेकिन मैं कन्फर्म नहीं हूँ। सो ऑन दैट टाइम आई यूज़ योर शैल, वहाँ पर हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं। इन द सेम टाइम हम लोग विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आई के साथ ना। वो विल का इस्तेमाल करते क्यों है? देखिए आई और वी के साथ जैसे कि मैंने कहा कि हम शैल का इस्तेमाल करते हैं कब, जब सिचुएशन नॉर्मल हो, कंडीशन हमारा नॉर्मल है। बट हम यहाँ पर विल का इस्तेमाल तब करते हैं जब ना सिचुएशन जो है वो कंफर्म हो जाए, या फिर आप किसी को मना कर रहे हैं, या फिर अगर आप एंगर दिखा रहे हैं, इमोशन हाई है, ऑर्डर है या कमांड है, तो वहाँ पर हम लोग फिर विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई विल कम टुमारो, मैं डेफिनेटली कल आऊँगा ही। तो अब सेंटेंसेस में एक पावर है, आई विल कम टुमारो, कल मैं आऊँगा, लाइक दैट। या फिर आई विल पे यू टुमारो, मैं कल पे कर दूंगा, तो इसमें एक कन्फर्मेशन है। या फिर अगर बोलूँ मैं आई शैल पे यू टुमारो, सो आई एम नॉट सो मच कन्फर्म, मैं उतना कन्फर्म नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर, दैट। अब पता है अगर आप इसी सिचुएशन को अगर आप उल्टा कर दो कि ये कहा जाता है दैट ही शी इट नेम के साथ में हम लोग विल लगाते हैं, व्हाट अबाउट शैल? कैन वी यूज शैल विद इट? लेट्स चेक इट आउट। हाँ, वैसे हम ही शी इट नेम यू दे इन सब के साथ शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? द सेम कंडीशन है यहाँ पर। अगर सिचुएशन अगर आपका नॉर्मल है, अगर सेंटेंसेस अगर नॉर्मल कंडीशन में है, तो हम वहाँ पर विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर प्रोहिबिशन आ जाए, कमांड आ जाए, ऑर्डर आ जाए, या फिर ये जितने भी लिखे हुए चीज़ें अगर ऐसा अगर सिचुएशन है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं शैल का। सच एज ही शैल पे द बिल ऑन मंडे, मतलब मंडे को बिल पे कर ही देगा, डोंट यू नीड टू वरी अबाउट इट, लाइक दैट। ओके, सच एज शैल यू प्लीज क्लोज द डोर। अब देखिए यहाँ पर ये एक तरह से ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ पर हम लोग शैल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिंपल सा समझिए कि दोनों जगह हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई और वी के साथ अगर सेंटेंसेस अगर नॉर्मल है, यू आर नॉट सो कन्फर्म, तो वहाँ पर हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े इमोशन अगर आपका हाई हो जाए, वहाँ पर आप विल का इस्तेमाल करेंगे। एंड द सेम थिंग विल हैपन विथ योर remaining subjects such as he, she, it, name, you, we, they all will contain will in a normal condition. Normal condition में ये लोग will का इस्तेमाल करेंगे, और अगर obligation है या फिर prohibition है, command है, तो इस situation में हम लोग उनके साथ यूज करते हैं shall का। So I hope कि अब ये जो लड़ाई थी वो फाइनली बंद हो जाएगी। If you feel that this video is informative, do not forget and make sure to subscribe the channel. ओके, सो आगे अभी और भी वीडियोस आने वाले हैं। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश।